Hi everyone, welcome to day 2 of Mission CUET 2024 with Equipoise classes. I am Surbhi Gupta and we have started the series with the aim that you guys, if you have economics and if you're going for CUET, you score 100 percentile. So we are solving PYQs and कल day 1 था, कल हमने national income के 4 questions solve करे, आज हम नए तरह के national income के 4 और questions लेकर आए आपके लिए. So let's just begin with this video. Okay, so just a quick introduction about myself, guys. You can just pause and read it on the screen. I'm CUET specialist, and that is why I'm here, helping you guys to get that 100 percentile. All right, then this is my CUET scorecard. I appeared for this exam in 2023, and no other subject matters. You can just see my domain subject economics, and I got 100 percentile with the total exam was for 200 marks and I got 200 out of 200, so which makes my percentile as 100. All right, so you can trust me basically. Okay, then our agenda is to solve previous year questions 2022k 23k, understand how the questions are framed, most importantly learn elimination techniques and tips and tricks to get that 100 percentile. All right, which I scored, you can also score. देन नेशनल इनकम का सिलेबस ये है, cuet.samar.ac.in पे आपको जाके मिल जाएगा. मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है स्क्रीन पे. ये लिंक पे जाओ, सिलेबस देखो. अभी हम क्योंकि यूनिट 3 कर रहे हैं तो मैंने सिर्फ यूनिट 3 का ही स्क्रीनशॉट रखा है. ठीक है, लेट्स जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस. सो in the calculation of GDP MP by expenditure method, what should be added? So we know that the formula for this particular GDP MP when we talk of expenditure method is actually C plus I plus G plus X minus M. X क्या होते हैं? टोटल एक्सपोर्ट्स. M क्या होते हैं? टोटल इंपोर्ट्स. जब हम इसे माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? नेट एक्सपोर्ट्स. सो व्हाट शुड बी एडेड? C प्लस I प्लस G तो दिया है क्वेश्चन में. इसके साथ ऐड क्या होना चाहिए? इसके साथ X माइनस M ऐड होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स. सो हमारा आंसर क्या हो गया? 2, विच इज नेट एक्सपोर्ट्स. यू कैन सी ये NCERT का स्क्रीनशॉट है, क्लिपिंग है. C प्लस I प्लस G, X माइनस M एंड X माइनस M को हम लोग बेसिकली जो आपका बोलते हैं वो हम नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं. सो विच इज व्हाई योर आंसर इज नेट एक्सपोर्ट्स. ओके, देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन 2. अब ना क्वेश्चन 2 में कुछ है ऐसा जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर ये करा है. सो क्वेश्चन 2 दो तरह के क्वेश्चन दिखाऊंगी. एक दिखाऊंगी ईयर 2023 में जो आया था एंड एक दिखाऊंगी ईयर 2022 में जो आएगा. दोनों का इंटेंशन ये है दोनों ईयर्स में दिखाने का कि कोई एक ही चीज बोली गई है जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्वेश्चन रीड करो. अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट गुड्स. स्ट्रॉ यूज फॉर सिपिंग कोल्ड ड्रिंक्स, blackboard used for teaching, copper used for making utensils, bicycle used for going to school and steel sheet used for automobiles. ठीक है, अब आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना है. इंटरमीडिएट गुड कौन सा है? इसके लिए इट इज क्रिटिकल कि आपको पता है फाइनल गुड वर्सेस इंटरमीडिएट गुड का डिफरेंस. ठीक है, फाइनल गुड्स होते हैं जो आप यूज करते हैं विच आर एक्चुअली यूज बाय द एंड कंज्यूमर, एंड इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो कि एक फाइनल गुड को बनाने में हेल्प करते हैं. ठीक है, सो यहाँ से अब मेरे को कुछ नहीं पता, पर मैं क्या करूंगी, मुझे वी कैन ऑल्सो यूज गाइज एलिमिनेशन. ठीक है, एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं हम करेंगे भी. लेकिन अब आप अगला क्वेश्चन देखो. पहले ये क्वेश्चन पढ़ लिया, अब यहाँ पे ये चीज देखो, कॉपर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स. ठीक है, अब आ जाओ आगे. कोल यूज्ड बाय अ स्टील फैक्ट्री. यहाँ पे स्टील शीट यूज्ड फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड यहाँ पे कोल यूज्ड बाय अ स्टील फैक्ट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्स्टिट्यूट, फाइनल, इंटरमीडिएट. सो गाइस मैं आपको एनसीईआरटी का एक क्लिपिंग दिखाती हूँ पहले, फिर आंसर करेंगे. ठीक है, ऑफ द टोटल प्रोडक्शन टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डोंट एंड अप इन फाइनल कंजम्पशन एंड आर नॉट इवन कैपिटल गुड्स. Such goods may be used by other producers as material inputs. Examples: steel sheets used for making automobiles. Steel sheets used for making automobiles. And copper used for making utensils. These are intermediate goods. इन्होंने दो ही एग्जाम्पल दिए, आप देख रहे हो. अब यहाँ पे ट्रिक देखो, एग्जाम्पल दिए हैं वो भी दो. Steel sheet used for making automobile, copper used for making utensils. Go back. Copper used for making utensils, steel sheet used for automobile. अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, अगर आपने ये लाइन पढ़ी है, छोटी सी लाइन है, ठीक है, कि ये इंटरमीडिएट गुड्स होता है,
ये लाइन से उठा के उन्होंने क्वेश्चन बना दिया। और ऑप्शन में देखो, इंटरमीडिएट गुड्स में दो ही ऑप्शन पूछ रहे हैं, हमें पता है सी एंड ई आर द करेक्ट आंसर, विच इज एक्चुअली नथिंग बट ऑप्शन ए। कुछ जानने की जरूरत नहीं है, यही मैं कह रही हूँ। इतना दिमाग नहीं लगाना कि स्ट्रॉ तो फाइनल कंज्यूमर यूज कर रहा है कोक पीने के लिए, ब्लैक बोर्ड तो टीचर यूज कर रही है पढ़ाने के लिए, तो ये फाइनल हुआ। ठीक है, दिमाग लगाओ, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, वेल एंड गुड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि सीयूईटी में क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी में, और कितने तरीके से एनसीईआरटी ने एक सिंपल तरीके से आपको बोल दिया है कि भाई कुछ गुड्स फाइनल नहीं होते, कैपिटल नहीं होते, ये तो मटेरियल इनपुट की तरह यूज होते हैं जैसे। और दो ही एग्जांपल दिए और दो ही एग्जांपल उठा के क्वेश्चन में दे दिया आपको। एंड दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स मोस्टली यूज्ड एज रॉ मटेरियल, या तो रॉ मटेरियल होता है या इनपुट होता है फॉर प्रोडक्शन और अदर कमोडिटीज, दीज आर नॉट फाइनल गुड्स। ओके, सो एनसीईआरटी में सबके सब चीज का सोल्यूशन है गाइस। कुछ क्वेश्चन आएंगे अभी इन फ्यूचर जिनका डायरेक्ट एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन नहीं होगा, उसके लिए आपकी हेल्प बुक्स हैं, ऐसा नहीं आप 12th में पढ़ के नहीं आया। ठीक है, देन विच अमंग द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, अब ये तो भाई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, ये देखो यहाँ पे। अब क्या होता है, हमें एक चीज आनी चाहिए कि हम नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए नेट में क्या करते हैं, बेसिकली डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक में अगर हम एनएफआई ऐड कर दें तो हम नेशनल पे आ जाते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दूं तो मैं किस पे आ जाती हूँ, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, ये तो बेसिक्स है, ये तो हमने पढ़ी रखी है अभी तक। तो अब इसमें से करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है गाइस, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू जीएनपी एमपी। ठीक है, जीएनपी एमपी। अब मुझे एनडीपी एफसी से आना है, तो मैं सब छोड़ दो, एनडीपी एफसी पे आना है। और मुझे दिया क्या है, जी एन पी एम पी। जी से एन पे आने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए मैं एनएफआई माइनस करूंगी। एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए मैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करूंगी। तो ये फॉर्मूला होना चाहिए, आप चेक कर लो, जीएनपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआई माइनस। लो, हमारा तो पहला ही ऑप्शन हमें करेक्ट मिल गया। ओके, बट बाकी के ऑप्शन पढ़ लो, क्या क्या गलती है मैं बता देती हूँ। एनडीपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन, जीडीपीएफसी। ठीक है, अब एफसी फैक्टर कॉस्ट में अगर एनआईटी ऐड होता तो ये जीएनपीएमपी बनता, ये माइनस दिया इसलिए ये रॉन्ग है। ठीक है, देन एनएनपीएफसी, एनएनपी में नेशनल में एनएफआई ऐड कर रहे हो, अगर माइनस करते तो डोमेस्टिक बनता। और फिर फैक्टर कॉस्ट में प्लस कुछ एनआईटी चाहिए ही नहीं था, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट में रहना था, बस इतना फॉर्मूला चाहिए था, इसलिए गलत है। एंड एनएनपी एमपी में डेप्रिसिएशन ऐड करके जीएनपी एमपी बनता है, प्लस एनआईटी नहीं करते, एमपी है तो माइनस एनआईटी, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, तो हम करेक्ट फॉर्मूला पे आते, इसलिए भी। सो मैंने आपको ये बताया बाकी तीन गलत क्यों है, फर्स्ट सही क्यों है। इसको भी एनसीईआरटी की क्लिपिंग देख लो। तो एनसीईआरटी बोल रहा है कि एनडीपीएमपी, सबसे पहले एनडीपीएमपी आता है, जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन, और उसके बाद आपका एनडीपीएफसी पे कैसे आता है, बेसिकली माइनस प्रोडक्ट टैक्स माइनस। So basically these formulas are there in the NCERT, that's all what I meant. Then let's come to another question which is, अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, बट ये एट द सेम टाइम ट्रिकी क्वेश्चन है एंड इसका डिफिकल्टी लेवल एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि अगर आप अपने धुन में हैं, अगर आप जल्दी में हैं, तो बहुत मेजर चांसेस हैं आप ये गलत करके आएंगे। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि पहला स्टेटमेंट है, जीडीपीएमपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। अब ये देखो, एन इन अ ईयर, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी एंड कंट्री, मनी वैल्यू, लेकिन यहाँ हाईलाइट है मनी वैल्यू। सेम ए है और ई पे आ जाओ, जीडीपीएमपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल, अब बाकी लाइन सेम है, प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। सो अब क्या है, इसने आपको ये दो दिया, अब आपको पता है दोनों में से एक सही है, चलो कोई नहीं, आगे आते हैं। जीडीपीएमपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम, वेयर सी इज द कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट। सो हमें पता है ये एक्सपेंडिचर मेथड की बात हो रही है, ये करेक्ट है अपना। ठीक है, हमें पता है। अब ये देखो दो ऑप्शन दिया है, अब बी करेक्ट है तो ये ऑप्शन तो खत्म हो जाता है, एलिमिनेट कर दो। अब अगर आप जल्दी में हो, आपको कंफ्यूज होना चाहिए, चलो पहले और स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। जीडीपीएमपी इज इक्वल टू जीडीपीएफसी प्लस एनआईटी होना चाहिए था, तो ये तो गलत। ठीक है, सी गलत हो गया,
सी ऑप्शन गलत हो गया, तो मेरा सी ऑप्शन गलत होते ही ये एलिमिनेट हो गया। गाइस नाउ देयर इज अ ट्रिक, हमें पता है बी सही है, ये तो हमें पता है, एक्सपेंडिचर मेथड है। अब आप ए और ई में कंफ्यूज हो और उसने दोनों ऑप्शन दिया, आप जल्दी में हो, आप कोई भी चीज कर सकते हो। अगर आपने ए और बी कर दिया यू कैन पिक बोथ। सो ऑल आई एम सेइंग इज डिफिकल्ट क्यों है, एक तो दो स्टेटमेंट दे दी एक जैसी, बस मनी वैल्यू और मार्केट वैल्यू कर दिया, और ऑप्शन में भी दोनों दे दिए, इस तरह फंसा दिया आपको कि अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। अब तो आपको कॉन्सेप्ट आने ही चाहिए। सो गाइस द करेक्ट आंसर इज, ड्रम रोल्स, एनसीईआरटी देखेंगे, एनसीईआरटी बताएगी गाइस, जीडीपी एमपी is the market value of all final goods and services within a domestic territory of a country measured in a year, and second वाली लाइन जो है जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सी प्लस ए प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। दोनों ही दिया हुआ है आपको जीडीपी एमपी के बारे में एनसीईआरटी में। तो मनी वैल्यू नहीं है, मनी वैल्यू नहीं है, ठीक है, याद रखना है, मनी वैल्यू नहीं है। इन्होंने कंफ्यूज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इसीलिए मैंने कहा ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसके लिए कॉन्सेप्ट आने जरूरी है, इसमें एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगेगी, फंसोगे एक पॉइंट पे। आपको पता ही होना चाहिए कि जीडीपी मनी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है। सो नाउ यू नो जीडीपी मार्केट वैल्यू है, इसी के साथ ए वाला एलिमिनेट हो जाता है, करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बी एंड। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन गाइस। ओके, देन इस पूरे वीडियो में हमें देखा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, जो पता होना चाहिए आपको कॉन्सेप्चुअली, एंड नेशनल इनकम एग्रीगेट्स पता होना ही चाहिए कि जीडीपी एमपी फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू है, मनी वैल्यू है, एनडीपी एफसी या नेशनल इनकम कौन सी होती है आपकी। सो ये सारी चीजें आपको पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। Alright, with this, I hope you enjoyed today's video and I will see you tomorrow with day 3 of Mission CUET 2024. Comment section में कोई भी डाउट है बता दो, ठीक है, कुछ और चाहिए वो बता दो, लाइक करके जाना, यहाँ तक देखा है शेयर करो बाकी लोगों से जिन्हें हेल्प होगी, चैनल सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है। ओके, एंड आई विल सी यू टुमारो गाइस, बाय बाय।